क्या आपको कभी-कभी ऐसा लगता है कि दूसरों को हाँ करते-करते या दूसरों को खुश करते-करते आप अपने आप को नाराज़ कर बैठते हैं या आप अपने आप को नाखुश कर बैठते हैं और नो कहने को समझते हैं एट द सेम टाइम कि हम सेल्फिश हो गए, हम रूड हो गए या हमने दूसरों को नाराज़ कर दिया। जबकि सोचिए कि अगर आप हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल होंगे तो क्या आप अपने लिए अनअवेलेबल नहीं हो जाएंगे। तो सेइंग नो डजंट मीन कि आप सेल्फिश हैं, आप रूड हैं और यू आर मिसबिहेविंग विद अदर्स, बट समटाइम्स इट आल्सो कम्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि हमें साइकोलॉजी भी यही बताता है कि टू से नो अंडर सम सर्कमस्टेंसेस प्रोटेक्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट। और फिलॉसफी भी कुछ इसी तरह की डायरेक्शन की बात करता है कि अगर हम अपने टाइम, अपने वैल्यू और अपने इंटरेस्ट की कदर नहीं करेंगे एंड ऑलवेज ट्राई टू फुलफिल अदर्स एक्सपेक्टेशंस, देयर नीड्स, तो इन सम वेज इट विल हैम्पर आवर सेल्फ ग्रोथ। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि हम ज्यादातर लोगों के लिए दूसरों को नो कहना इतना मुश्किल क्यों होता है। क्योंकि देखिए, हम सभी ह्यूमंस हैं, हम सभी सोशल बीइंग्स हैं और हम सभी चाहते हैं कि हमारे लव्ड वंस या हमारे रिलेटिव्स या हमारे फ्रेंड्स खुश रहें हमसे। तो जब हम कभी नो कहना चाहते हैं और नो नहीं कह पाते, वो इसलिए क्योंकि हमें एक सेंस ऑफ गिल्ट, फियर ऑफ रिजेक्शन और कॉन्फ्लिक्ट का डर महसूस हो जाता है और वी आर एंड अप टू से यस इन एवरी काइंड ऑफ सिचुएशंस वेयर वी वांट टू से नो इवन। और धीरे धीरे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल दीज फीलिंग्स, आई मीन टू मेक अदर्स हैप्पी और टू बी कन्वीनियंट इन अकॉर्डेंस विद देयर टाइम, ये कहना धीरे धीरे हमारी हैबिट में शामिल हो जाता है और हम बहुत आसानी से पीपल प्लीजर बन जाते हैं और जो हमें पता भी नहीं चलता। तो चलिए फर्दर इस कॉन्सेप्ट को, आई मीन व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू लर्न से नो, फर्दर कुछ रियल लाइफ रिलेटेड एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज फैमिली प्रेशर, जो हम सभी फेस करते हैं इन ऑल आवर लाइफ। ये करो, वो मत करो और लोग क्या कहेंगे, हम इन्हीं फ्रेजेस को सुनते हुए बड़े होते हैं। तो फिर चाहे बात हमारी पर्सनल लाइफ की हो, हमारे करियर की हो या शादी की हो, वी फील प्रेशर इन सम वेज और अदर वेज। So under all these circumstances also, we learn to say no when it comes to our self-respect, our personal interest, our integrity or commitment. Second thing that is also too most crucial and most important, that is our friends influence or peer influence. हर बार पार्टी इन्विटेशंस, शॉपिंग प्लान्स और peer influence में आ जाना, it leads to sacrificing our energy, time and priorities as well. Third and most important related example of our life, that is workplace pressure. Sometimes our colleagues and seniors takes advantage of the situation और हम ना नहीं कर पाते। That resulted into कि हमारा काम पेंडिंग हो जाता है and this situation leads to stressful environment that is related to about maintaining our performance criteria at workplaces. So what should we do and how we learn to say no in some circumstances that are required for our self growth or our personal interest? Be direct and vocal to your personal needs and interests, but politely. We can offer some alternative to others when they are asking sometimes for our time. For example, we can say that, okay, I can be available, but you can people ask others who are available and who are very much interested in doing all these activities. Last but not least, that don't over explain. Remember, explanation is not needed every time and to everyone. So doing all these things like providing alternatives in place of you or saying these things politely, whether they are your seniors or your colleagues or your friends, and by not going for every time explanations, it can make you strong, valuable and make you feel important. तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक छोटा सा यस कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। जहाँ नो कहना थोड़ा सा मुश्किल है तो अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए so that we can help each other grow. And remember one thing, that no कहना is always not a rejection to others, but sometimes it works as a direction towards your values, towards your priorities and towards your personal growth. So मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप वर्क करते रहिए अपने नो की पावर को पॉजिटिवली ग्रो करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।